सबसे पहले हम ये समझें कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, जब से आपने बिजनेस को लगाया उससे आज तक आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, वो कैसे निकलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बिजनेस का जो है, एक कैपिटल जो उसने ली खड़ी की है, उसके लिए उसने निवेश किया है। ठीक है, दैट इज, उस निवेश को परचेजिंग वैल्यू कहते हैं किसी भी कैपिटल की। लेकिन कैपिटल जो है समय के साथ डिप्रिशिएट होता है। बिल्डिंग भी डिप्रिशिएट होगी, मशीन्स भी आपकी डिप्रिशिएट होती हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका एक डिप्रिसिएशन रेट होता है, कितने से आप उसको डिप्रिसिएशन कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको फाइनेंस में कल बताया कि ये रेट अकाउंटेंट अपने हिसाब से लगाता है, ठीक है, अपने जजमेंट के बेस पर। तो उस डिप्रिसिएशन से जब आप परचेज वैल्यू को, राइट, डिप्रिसिएशन को परचेज वैल्यू से घटा लेते हैं, राइट, तो जो भी वैल्यू आपके पास अब आ रही है दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। ठीक है, तो ओवरऑल जो बुक वैल्यू है आपकी, वो हर साल टू साल कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप डिप्रिसिएशन को घटाते चले जा रहे हैं उसकी परचेज वैल्यू से, राइट। तो जो आपके पास सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है किसी भी टाइम पर फाइनेंशियल ईयर में, वो आपका टोटल, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सब जब से आपने बिजनेस लगाया है तब से अब तक, उसे आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाएगा, राइट। जो आपकी जितनी भी एसेट्स है उसकी जो टोटल बुक वैल्यू है, यानी कि डिप्रिसिएशन घटाकर, वो आपकी परचेज वैल्यू से हर साल आपको डिप्रिसिएशन को घटाते चले जाना है, तो जो भी आएगी वो आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है नए नए कैपिटल भी जोड़ेंगे, उसकी भी बुक वैल्यू आएगी अगले सालों में, फिर जोड़ेंगे, हो सकता है कुछ सोल आउट कर रहे हो, सोल आउट करेंगे तो हट जाएगी अकाउंट से। ठीक है, तो जो भी आपकी कैपिटल आपने जोड़ी है या शुरू में लगाई है, उसकी जो बुक वैल्यू है डिप्रिसिएशन घटाने के बाद, वो आपका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। So the capital loses its worth, depreciates over a period of time. Hence, depreciation is subtracted from the purchase value of capital to determine its book value. Right? The book value, all assets in hands, all assets in hands, जितना आपके हाथ में है, उनकी जो book value है, is called total capital expenditure. उसको हम टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नाउ अब मैं बात करूंगा किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये तो बात आपने समझी, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,